देखिए, प्रश्नावली 4.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम और 45 किलोग्राम चना को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी को बराबर मिले। तो अधिकतम मात्रा यहाँ निकालने बोला जा रहा है और हम लोग जानते हैं कि जब भी मौसम निकालते हैं तो अधिकतम महत्तम समवर्त का मतलब है अधिकतम समवर्त। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का मौसम निकालते हैं। मौसम कैसे निकलेगा, पहले 5 और 15 यानी दो छोटे संख्याओं को एक दूसरे से भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहाँ देखिए 5 और 15 को हम लोग भाग किए हैं, 15 को 5 से, 5 दिए 15, शेषफल आ रहा है 0। अब इन दोनों संख्याओं का अगर मौसम बोलेंगे तो 5 होगा। अब ये संख्या क्या करेगा, अगला संख्या यानी 45 को भाग देगा, तो 5 9 45 होता है। तो यहाँ भी शेषफल 0 आ गया। तो तीनों संख्याओं का जब मौसम निकालते हैं तो अंतिम भाजक क्या आया, 5 आया। तो ये जो अंतिम भाजक आता है इसे ही हम मौसम कहते हैं, यानी मौसम बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग 5 को निरूपित करते हैं। इस तरह से हम 5 को दर्शाते हैं। तो ये हो गया 5 जो कि हमारा मौसम आया। तो ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगला प्रश्नावली शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग संख्याओं के साथ खेलना अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। देखिए, गुणज विधि द्वारा हमें लॉसो निकालना है। संख्या है, पहला संख्या है 2 तथा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणज लिखेंगे और 2 का गुणज क्या होता है, 2 का पहाड़ा होता है। जैसे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। उसी प्रकार 4 का भी गुणज लिखेंगे। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। अब हमें 2 तथा 4 का गुणज लिखना है। 2 और 4 में जो संख्या दोनों में है उसे हम लोग उभयनिष्ठ गुणज कहेंगे और उसे हम पहले घेरा लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ 2 का गुणज में 4 दोनों में है, 8 दूसरा संख्या दोनों में है, 12 भी दोनों में है, फिर 16 भी दोनों में है और 20 भी दोनों में है। 2 10 से 20 लिए थे और अगर संख्या लेते हम तो और भी संख्या आता, 24 28 32, ये सारा संख्या भी हम लोग दोनों में उभयनिष्ठ के रूप में लिख पाते। लेकिन फिलहाल जितना दिया है या जितना हम लोग को प्राप्त हुआ है उतना ही संख्या को हम लोग गोल करके गोल घेरा के अंदर दिखाए हैं जो दोनों में है। अब हम लोग इन संख्याओं को लिखेंगे। देखिए, हमने 2 और 4 का उभयनिष्ठ गुणज को लिख लिया है, 4 8 12 16 20। लेकिन हमें क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। अतः 2 और 4 का लॉसो का मतलब है लघुत्तम समापवर्त। तो इसमें से जो सबसे लघुत्तम है 4, इसे ही हम लघुत्तम समापवर्त के रूप में लिखेंगे जो कि 4 होगा। तो इसको अगर हम घेरा लगाना चाहेंगे कि सबसे लघुत्तम समापवर्त क्या है, हमारा 4 है, तो हम इसे घेरा भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें लघुत्तम समापवर्त प्राप्त होता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है, 3 तथा 4 का उभयनिष्ठ गुणज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणज लिखेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। फिर अब हम लोग 4 का गुणज लिखेंगे। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24,
4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36, 4 दया 40। अब हमें उभयनिष्ठ गुणज ढूंढना है। तो देखिए ये जो 12 है, 12 जो कि उभयनिष्ठ गुणज है और ये दोनों में उपस्थित है, मतलब 3 का भी गुणज के रूप में है और 4 के गुणज के रूप में भी इसे हम लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग इसे घेरा लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको घेरा लगाएंगे। 12 दोनों में है 12, तो इसको घेर लेंगे। फिर उसके बाद 24 आ रहा है, दूसरा संख्या, दोनों में है 24। देखिए यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है, तो हम लोग यहाँ 12 और 24 को ही लिखेंगे। लेकिन इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? 12 है, तो 12 लिखेंगे। क्योंकि लघुत्तम समापवर्त, लसो का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, यानी 3 तथा 4 का लघुत्तम समापवर्त होगा 12। इस तरह से हम लोग लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि 3 तथा 5 का हमें गुणज विधि द्वारा लसो निकालना है। तो जैसे हम लोग 1 और 2 बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। 3 का गुणज लिखेंगे तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, यहाँ 3 आठे 24 छूट गया है, 3 नौ 27, 3 दसे 30। हम चाहें तो यहाँ 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 आठे 24 हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद 3 नौ 27, 3 दसे 30। अब 5 का गुणज लिखेंगे, 5 का पहाड़ा लिखेंगे। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 20 को हम लोग 2 बार लिख लिए हैं, इसलिए इसको एक बार हटा। तो 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नौ 45, 5 दिया 50। यहाँ तो हो गया। अब हम लोग ये दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसे लिखेंगे। देखिए 15 और 30, यहाँ देखिए 15 उभयनिष्ठ है दोनों में। देखिए इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है, तो उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद दूसरा संख्या है 30, इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ है 15 और 30। तो ये दोनों में से सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा? 15 होगा, और उसे ही हम लोग लसो कहेंगे, क्योंकि लसो का मतलब है लघुत्तम समापवर्त, और लघुत्तम समापवर्त का मतलब है जो सबसे छोटा है, यानी 15। तो हम लोग कहेंगे 15 लघुत्तम समापवर्त हुआ। तो इस तरीके से हम लोग लघुत्तम समापवर्त को दर्शा सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें। प्रश्न संख्या 1 हम लोग बना लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे।